इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 2222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी, आज बड़ी कृपा हुई सर हमारी आप लोगों की हमारे ऊपर के आज आपने फोन रिसीव कर लिया। ग्राम जोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया का। बहुत बढ़िया सत्येंद्र जी, आपके नाम तो आते हैं और हम लोग शामिल भी करते हैं और फोन रिसीव वाली बात नहीं है। कई बार थोड़ा सा 52 और 50 में कभी कभी किसी नंबर पे खराबी आती है, लेकिन आज हमारी बात आपसे और तमाम श्रोताओं से 52 नंबर पे हो रही है। तो इसमें लाइन का होता है, रिसीव हम लोग सभी का करते हैं तय वक्त के अंदर। हमारी ये शिकायत नहीं है, अपने आपकी कहना चाहिए एक वेदना है जो आपसे कहती हम जानते हैं कि आप बहुत से लोग श्रोता ये समझते हैं ना कि हम लोग चुन करके बातें करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जी सर जी, किसी भी आकाशवाणी केंद्र से जहाँ तक मेरा मानना है जी कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि आपके लिए हम हो जालौन से हो चाहे झांसी से चाहे बिल्कुल और चाहे गुजरात से। और इसमें आप देखते भी होंगे कि देश भर के तमाम श्रोताओं के झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हर जगह से फोन आते हैं। तो उसमें किस किस को आदमी पहचानेगा और किसका फोन रखेगा, इसलिए लाइनों की ही खराबी आती है। और बारिश के मौसम में ये चीजें हर साल थोड़ा सा दिक्कत आती है। बिल्कुल सर, आपके यहाँ का एक कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगता है जो रविवार को 1 बजे वो आता है, लोक मंजरी वाला। जी जी, लोक रंग कार्यक्रम 1:30 बजे व्हाट्सएप वाला। व्हाट्सएप वाला। जी जी जी, उसमें ये अच्छाई है ना कि बहुत पहले जब हम लोग विविध भारती में थे तो वहां भी 1:15 बजे लोकगीतों का ऐसा ही कार्यक्रम होता था। तो अब इसमें क्या है कि हम लोग फरमाइशी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम बहुत कम जगहों से प्रसारित होता है, और जैसे उत्तर प्रदेश के लोकगीत हर जगह का गीत संगीत खास होता है, तो आप लोगों तक पहुंचता है, हम लोग का यही प्रयास होता है। नहीं, बिल्कुल वो बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास। आप पांडे जी बोल रहे हैं? जी जी, मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ। हाँ, अरुण पांडे जी पहचान रहा हूँ आपकी आवाज से। जी जी, लोकगीत में ये है ना कि उसमें समसामयिक चीजें, हमारे संस्कार, परिवार और मौसमों की बातें होती हैं। कोई भी मौसम हो, फगुआ हो तो फाग है, चहका है और कजरी है इस मौसम में, तो हर तरह के गीत संगीत उसमें लोकगीतों में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं। और कहना चाहिए कि जैसे हम यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं, बुंदेलखंडी भाषा है, और हमारे यहाँ जैसे हम छतरपुर के लोकगीत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि भाषा एक टकराती है। जी जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लखनऊ से ग्राम सभा में लोकगीत आते हैं या आपके यहाँ से जो हमने बताया रविवार वाला प्रोग्राम जो 1:30 बजे आता है, जी जी, जिसमें आप गायक कलाकारों के नाम बताते हैं और हम तुरंत व्हाट्सएप पे भेजते हैं। जी जी, तो वो ये भी अच्छे लगते हैं। देखिए, रेडियो में आप बहुत पुराने समय से जुड़े हैं। तकनीक से बदलाव से एक लाभ ये हुआ है ना कि श्रोता तुरंत हमारे कार्यक्रमों से व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए जुड़ जा रहे हैं, तो उनमें भी उत्सुकता और रोमांच एक अलग है और वो अच्छा लगता है सभी को। तो कई जगह से जुड़े हुए हैं। जी जी, तो बहुत आज तमन्ना थी, यकीनन मानिए आप तो आप हमारे व्हाट्सएप तो लेते थे, बोलते थे ना। जी जी, लेकिन आज सर एक बात और याद आ गई, एक बात और पूछना चाहते हैं। जी जी, बताइए। बता दीजिए, फिर हम अपनी फरमाइश बताते हैं। आज ईमेल प्रोग्राम आएगा आपके यहाँ से 11:30 बजे, बुधवार और गुरुवार को। जी, बुधवार गुरुवार को। तो ईमेल कितने टाइम भेजें जिसको आप शामिल करें? इसमें ईमेल आप बिल्कुल ये पत्र की तरह है और इसको कभी भी भेजेंगे वो शामिल होगा। व्हाट्सएप की तरह ये नहीं है, इसमें आप हफ्ते में, महीने में कभी भेजिए। हमारे पास करीब 20-30 हजार मेल पड़े हुए हैं, तो उसमें से ही शामिल होते हैं। अच्छा, राउंड फिगर में चलते रहते हैं आप? हाँ, ये जैसे हमारे पास रहता है उसी में से हम लोग लेते हैं अलग अलग श्रोताओं के नाम। अलग अलग श्रोता? हाँ, इसमें व्हाट्सएप जैसा नहीं है कि उसी वक्त ही आना चाहिए। व्हाट्सएप में बिल्कुल उसी वक्त ही आना चाहिए, वही मैसेज लिए जाते हैं। जैसे हमने अभी अभी ईमेल कर दिया बिल्कुल आपसे ठीक 5 मिनट पहले। जी जी, तो हो सकता है वो भी आज शामिल हो सकेगा। और आमतौर पे पहले से जो आए हुए मेल होते हैं वो शामिल होते हैं।
तो आप हर हफ्ते 2-3 ऐसी फरमाइशें भेज दिया करें, तो निरंतरता में एक आपका उसमें भी शामिल होता है। जी आपसे जानना चाहते थे जी, आपने बताया कि बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, और इन तमाम बातों के लिए थोड़ा सा हमारा जो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम है उस पर मेल भेजेंगे तो वहाँ भी चीजों पे चर्चा हो जाएगी, आपकी शिरकत वहाँ भी हो जाएगी। चलो आपसे हम ये भी वैसे हम कई केंद्रों से ये सहभागिता निभा रहे हैं। जी जी, और हमारा अभी वाराणसी छूटा था। जी जी, लेकिन अब वाराणसी में भी आप हमें पाएंगे। बिल्कुल, वहाँ की मेल आईडी pkldair@varanasi@gmail.com है और ये सूचनाएं तमाम जो आकाशवाणी के चैनल हैं आकाशवाणी वाराणसी के, वहाँ पर ये जानकारियां भी आपको वीडियोज में भी मिल जाएंगी। ठीक। गीत कौन सा बता रहे थे आप? आज हमने फिर लीडर फिल्म का गीत है कि तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं। वाह, बहुत बढ़िया गीत है और बहुत दिनों के बाद इस गाने की फरमाइश आई है हमारे यहाँ। जी, इस गाने की फरमाइश बहुत दिनों के बाद आई है। कुछ गाने ऐसे छुपे हुए रहते हैं, यादगार गीत और बहुत पुराने गीत जो कभी कभी शामिल हो जाते हैं। सर आपने एक बात और शेयर कर लूं, इसके साथ साथ आपने बिल्कुल हमारी नस पे हाथ रख दिया। जी, हमने एक बार एक यहाँ कुरुक्षेत्र में गीत पसंद किया जंजीर फिल्म का, चक्कू छुरियां तेज करा। तो वहाँ से मैम जी ने यही प्रश्न किया, सत्येंद्र जी आप ये बताइए ये गीत क्यों सुनना चाहते हैं? बोले ये तो पहली बार ऐसा बोले मेरे जीवन में आ रहा है कि कोई इस गीत को जी 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 कर रहा हो। तो हमने यही कहा कि हमें ऐसे ही गाने देखना पड़ते हैं, फरमाइश लगभग या तो लोग ना के बराबर। और जबकि इन गानों से हम लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। आपने जिस फिल्म का जिक्र किया, उन फिल्मों के तमाम गीत, उस दौर की फिल्में जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे, ये फिल्में कितनी चर्चित थीं और गानों का हर सीन लोगों को याद होता था। फिल्में बड़ी मुश्किल से बनती थीं और लोग कई हफ्तों तक ये चलती थी फिल्में। पंडित जी जितनी पुरानी फिल्मों के सीन देखिए, गाने देखिए, संगीत देखिए, गाने के बोल अर्थ देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वातावरण है गाने का, हीरो हीरोइन का और आज का है, कितना जमीन आसमान का परिवर्तन है। बिल्कुल, तो अब गीत सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और कार्यक्रमों में भी आपकी शिरकत यूं ही चलती रहे, हम तो यही दुआ करेंगे। फिल्म लीडर का गीत सुनते हैं चंसौलिया जी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। पांडे जी नमस्कार। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है, तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ। इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम।
तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। कोई देख ले तुझको एक नजर, कोई देख ले तुझको एक नजर, मर जाए तेरी आंखों की कसम। मैं भी हूँ अजब एक दीवाना, मरता हूँ न आहें भरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तू आता है जी धक से मेरा हो जाता है। मेरे सामने जब तू आता है जी धक से मेरा हो जाता है। लेती है तमन्ना अंगड़ाई, लेती है तमन्ना अंगड़ाई, दिल जाने कहाँ खो जाता है। महसूस ये होता है मुझको जैसे मैं तेरा दम भरती हूँ। इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूँ, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, मैं गिरीश कुमार बोल रहा हूँ सर। जी गिरीश जी, कौन सी जगह से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं शिवाजी नगर गोविंदी मुंबई महाराष्ट्र से। बहुत बढ़िया। तो वहाँ क्या काम करते हैं? रहने वाले वहीं के हैं या इधर से रहने वाले हैं, वहाँ रहते हैं इन दिनों? नहीं सर, हम यूपी के रहने वाले हैं, ग्राम पोस्ट कावंजरपुर, जिला अम्बेडकर नगर। बहुत बढ़िया। तो वहाँ कामकाज के सिलसिले में गए हैं। कितने वर्षों से आप मुंबई के पास रह रहे हैं? सर तो बचपन से ही रहते हैं यहाँ पे। जी, यानी आपके परिवार के लोग पुश्तैनी रूप से वहाँ पे गए हुए थे? जी सर। तो मन लग गया। वहाँ तो बहुत कुछ देखने सुनने लायक जगह है, महानगर है और बड़ी भीड़ भाड़ होती है हर इलाके में। हाँ सर। लेकिन वहाँ भी आप रेडियो सुनते हैं, ये अच्छी बात है और हमारे लिए आप वक्त निकाल पाते हैं। सर आपका प्रोग्राम सुनते हैं सर आपके जरिए। जी, बहुत खुशी की बात है। यूं ही हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिए। आज कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें? जी सर, सुनवा दीजिए हनीमून फिल्म का तू नींदों की रानी में प्यार। तू नींदों की रानी अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजें हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, आनंद मिलिंद की तर्ज। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। सपना तू नींदों की रानी और मैं प्यार का सपना। छोड़ के मुझको जाना ना, मेरा जी नहीं लगना। तू नींदों की रानी और मैं प्यार का सपना। छोड़ के मुझको जाना ना, मेरा जी नहीं लगना। कभी जुदा नहीं हो सकता नींदों से सपना। दुनिया कभी लगती जब तू हो गया अपना।
की रहे, होता रहेगा जन्म जन्म यूं ही मिलन ये अपना। तू नींदों की रानी और मैं प्यार का सपना। को तुम जरा प्यार से रखना। तू नींदों की रानी और मैं प्यार का सपना। छोड़ के मुझको जाना ना, मेरा जी नहीं लगना। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी मौनी बुआ धाम चौचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से राम शकल चौधरी बोल रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया। तो बाजार में हालचाल ठीक ठाक है, और जो वहाँ पर बारिश का पानी है, नदी का बढ़ाव कैसा है अभी, या उतना नहीं? इस साल उतनी बाढ़ जैसी स्थिति इन इलाकों में नहीं है। नहीं कम सर, बाढ़ आई थी, फिर पानी उभर रहा है। जी जी। और मौसम भी ठंडा है, कल बारिश हुई थी शाम में।
जी। तो ये अच्छा है कि थोड़ा सा मौसम संभल गया। बारिश जब लगातार होती है और कुछ थोड़ा सा बादल वगैरह रहते हैं 2-4 दिन, तभी गर्मी कम होती है, वरना उमस और गर्मी इस मौसम में भी कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। जी, कभी कभी कल गर्मी बहुत थी शाम में सर, बहुत जी। हो रही है गर्मी। अब बता दें कि गीत कौन सा सुनवा दें, इधर कोई खास कार्यक्रम जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे जो आपको पसंद आया हो? प्रोग्राम तो सर हम तो नियमित आपके श्रोता हैं, नियमित सुनते भी रहते हैं। जी जी, प्रोग्राम भी आप लोग बिल्कुल आपके साथ वर्षों का हमारा साथ है, और ये अच्छा है कि आप कभी शिकायत नहीं करते और उसके बाद आपका फोन लग भी जाता है, जबकि बहुत सारे श्रोता कहते हैं कि हम लोग फोन लगाते हैं या उठता नहीं है। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फोन जब लगेगा तो उठेगा ही। जी, नियमित हम सर लगाते रहते हैं ना, रोकते नहीं है। बिल्कुल यही काम औरों को भी करना चाहिए, तो शिकायत दूर हो जाएगी। कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें? जी, तिरंगा का सुना दे, इसे समझो ना राखी का ताज भैया, कैसे गाना ना? हाँ, तिरंगा में ये है, साधना सरगम की आवाज है। जी सर, इसी का सुना दीजिए। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। संतोष आनंद के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीत उनका है। ये गीत हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर। आवाज जैसा हमने कहा साधना सरगम की। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद। समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश सर। मैं ग्राम बरठी, पोस्ट सकड़िया, जिला चंदौली में इमरती यादव। इमरती, बहुत प्रयास करना पड़ा है लगता है आज आपको। मैं देर से मैं प्रयास कर रही थी, मैं पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए फोन लग गया, बहुत खुशी की बात है जी। और हमारी रिंग भी कई बार गई थी। हाँ, लेकिन रिंग जाती है तो किसी से बात होते रहती है, क्योंकि इधर तो हम लगातार इस पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आज 52 पे ही रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक ठाक है ये नंबर। तो कार्यक्रम सुन रही हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको? बहुत बहुत आपके कार्यक्रम सर बहुत अच्छे। जी जी, चलिए हम लोगों के केंद्र और इसके प्रसारण ने जी बताएं। रेडियो से हम लोग का जो इससे टाइम पास हो जाता है रेडियो से। जी जी, आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा हम लोगों के प्रसारण है, ये जानकर हम लोगों को भी बहुत खुशी होती है। और हमारे सभी साथी जो तमाम प्रोग्राम पेश करते हैं, आपके उद्गार उनको अच्छे लगते हैं कि आप जैसे श्रोता निरंतर जुड़े हुए हैं। जी जी। हेलो। जी जी, नमस्ते। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीब यादव। जी जी, तो आप भी उनके साथ साथ रेडियो से कुछ जुड़े हैं या फिर आपको वक्त नहीं निकल पाता है? निकल नहीं पाता है। जी जी, व्यस्तता रहती है, हम समझ सकते हैं, लेकिन जब भी खाली वक्त हो, दरअसल रेडियो बहुत पुराना माध्यम है और बड़ा योगदान है भाषा साहित्य में इसका। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा गीत आज सुनना है आप लोगों को? संगम फिल्म। संगम। बाहर रहते हैं जी, जॉब करते हैं। जी जी, तो आप मतलब दूर रहते हैं क्या वहाँ अहमदाबाद तरफ में? हाँ, उधर गुजरात है, सिलवासा। तो अभी छुट्टियों में आए हुए हैं? हाँ जी। जी, बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग के प्रोग्राम अब आप DTH ऐप और आकाशवाणी वाराणसी का YouTube चैनल भी है, वहाँ आप कहीं भी रहें और इन चैनलों पर आप प्रोग्राम सुन सकते हैं। उसका कौन सा गाना? यही वाला है। हाँ, वो गाना गाएगा लता मंगेशकर, मुकेश और महेंद्र कपूर की आवाजों में गीत है, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। आप लोगों को सुनवा रहे हैं ये गीत। नमस्कार, शुक्रिया। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं। ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना भूली बिसरी यादें मेरे हंसते गाते बचपन की रात बिरात चली आती है। नींद चुराने नैनन की अब कह दूंगी करते करते कितने सावन बीत गए हो। जाने कब इन आँखों का शर्माना जाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना
दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। अपनी अपनी सबने कह ली, लेकिन हम चुपचाप रहे। दर्द पर आया जिसको प्यारा, वो क्या अपनी बात कहे। खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे। अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना दीवाना। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। विनोद परदेसी बोल रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया विनोद परदेसी जी, कॉल तो आपके लग जाते हैं, बहुत परिश्रम आप करते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन थोड़ा सा पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजेंगे तो वो कार्यक्रम भी समृद्ध होगा आप जैसे श्रोताओं के आने से। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल। तो ये हमारी गुजारिश है। अब आपकी गुजारिश क्या है? मौसम कैसा है आपके यहाँ? बारिश ही चालू है सर। तो ये टाइटल आपने रखा शुरू से या फिर कुछ अलग तरह के शौक के चलते रखा है? नहीं, शुरू से है सर। ऐसा ही नाम बचपन से माता पिता ने रखा है? हाँ सर। तो क्योंकि बहुत से लोग जो तखल्लुस रखते हैं वो शायर, कवि या गीतकार होते हैं तो अलग से नाम रख लेते हैं, हमें ये लगा। तो कार्यक्रम और दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में बस गया तो इधर आके परदेश से आए हुए, ऐसा हो गया। अच्छा, इसलिए आप लोगों ने परदेसी रख लिया। सब लगाते। बहुत बढ़िया। देखिए बड़ा व्यावहारिक पक्ष है आपके इस जो उपनाम है उसका। हाँ, तो परदेसी जी, पिताजी लोग बोलते हैं कि राजस्थान से आए हम महाराष्ट्र में आके बस गए भाई जी। पुराने पेट भरने के लिए। हाँ, ये है कि बहुत सारी जगहों पे अब तो जैसे भाषा बोली चेंज हो गई। हम लोग भी पहले जैसे मुंबई, चेन्नई जाते थे, जब हम लोग दूर दूर रहते थे तो लोग बोलते थे कि तुम्हारा देश किधर है। हाँ। तो अपने ही, जबकि देश तो हम सबका एक ही है, भारतवर्ष के हम सभी नागरिक हैं, लेकिन दूर दराज में जब आप रहते हैं तो कौन देश से आए हैं और देश कहाँ है ऐसा पूछा जाता है। हाँ जी। तो पहले परदेसी लगाना चालू कर दिया तो जी परदेसी गिर गया ना। बहुत सारे गाने भी हैं, परदेश जाके परदेसिया और परदेसी आया देश में, ऐसे बहुत से गाने भी हैं। तो कार्यक्रम सुन रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे लगते हैं सर कार्यक्रम। और आज कौन सा गीत सुनना है आपको? तेजाब फिल्म का है सर। तो गया ये जहां। अच्छा, ये गीत हाल में हमारे एक और श्रोता ने भी सुना था। इस गाने को फिर से लोगों की यादें ताजा हो गई लगता है। हाँ सर जी। तो नितिन मुकेश, अलका याग्निक और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत है। हाँ। और ये गीत आप तक पहुंच रहा है जावेद अख्तर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। बहुत शुक्रिया परदेसी जी, नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया। 'आसमां' 'सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो 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 सो गया आसमा
हैं।
आई तो वो जिनके घर थे वो घर को गए सो गए। रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले राहों में और खो गए। रात आई तो वो जिनके घर थे वो घर को गए सो गए। रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले राहों में और खो गए। कुछ मेरी सुनो, कुछ अपनी कहो, हो पास तो ऐसे चुप ना रहो। हम पास भी हैं और दूर भी हैं, आजाद भी हैं, मजबूर भी हैं। क्यों प्यार का मौसम बीत गया, क्यों हमसे ज़माना जीत गया। हर घड़ी मेरा दिल गम के घेरे में है, जिंदगी दूर तक अब अंधेरे में है, अंधेरे में है, अंधेरे में। हो सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें। सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी, सबसे पहले तो जनाब आपको और तमाम प्यारे प्यारे मेरे दोस्तों को मोहल्ला थाना टीम अंगूरवाली मस्जिद रामपुर यूपी उत्तर प्रदेश से आपका छोटा भाई मोहम्मद आदिल खान आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया लगता है, इतना जो वक्त लग गया उसमें आपने बिल्कुल कॉम्पैक्ट बना लिया कि इस बार कोई गफलत की स्थिति नहीं रहेगी और सब कुछ बड़ा संक्षेप में निपटा दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल। और सर मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी जी। ये मेरे अपने दिल की बात है। जब मैं आपको लाइव देखता हूँ ना तो जी, मैं जी। कभी यकीन मानिए देखकर दिल इतना खुश हो जाता है, मेरा दिल बाग हो जाता है सर आपको देख के। आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जाने क्या चीज मिल गई। अरे सब देखिए, आप लोगों की मोहब्बत है, ये प्यार है और इसकी गहराई है जो दुआएं लगती हैं श्रोताओं की और जिन्हें चीजें पसंद आती हैं। मैं जब भी कभी कभी लाइव आते हैं तो अरे मैं कहता हूँ अरे वाह ये तो अरुण सर आ गए। हाँ, क्योंकि होता ही है ना कि बहुत सारे काम है और कई बार वक्त नहीं मिल पाता, और दूसरी और जैसे उसको बहुत से चाहने वाले आपके जिसमें से एक मैं भी हूँ, और ये तो बात आपको मालूम ही है। और देखिए सबसे पहले तो मैं देखिए ये प्रोग्राम आपका तो जब आएगा तो रक्षा जाहिर सी बात है कि 15 अगस्त तो निकल चुका होगा। जी, जी। लेकिन जो देश में इसका उमंग रहता है और जो जश्न रहता है, जो जज्बा रहता है लोगों के दिल में, वो एक अलग चीज है। जी जी, वही हम कहते हैं कि हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में हों, ये जो देशभक्ति का जज्बा है, अपनी माटी को लेकर के जो प्रेम की भावना है, उसके लिए कुछ करने की जो तमन्ना है, वो हर किसी में हर वक्त होनी चाहिए। क्योंकि देखिए सर हमारे देश के जो नौजवान हैं, हमारे आर्मी भाई हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए हर वक्त सेना तैयार रहती है और बस वो अलर्ट रहते हैं इस चीज पर कि हमारे देश को कहीं भी कोई आँच ना आए। और मैं भी उनको इस चीज के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि वो हमारी देश की रक्षा इस कदर करते हैं कि न ठंड देखते हैं, न धूप देखते हैं, न छाव देखते, कुछ नहीं, मतलब बस वो अपने देश की रक्षा करने के लिए हर वक्त सीमा पे तैनात रहते हैं। तो ये भी उनके लिए समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और ये जो राष्ट्रीय पर्व आते हैं ये इस बात की याद दिलाते हैं कि बहुत सारे वीर सपूतों ने इस देश की आजादी के लिए, इसकी अखंडता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और बहुत से जवान, जैसे आपने कहा अभी, वो सीमाओं पर तैनात हैं कि देश की एकता, अखंडता और इसकी बुलंदी जो है वो कायम रहे।
बिल्कुल, देखिए उन्होंने किस तरीके से अपने बलिदान देके देश को बचाया और किस तरीके से, उसका तो हम सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। हम लोग थोड़ी सी ठंड बढ़ती है, बारिश हो जाती है, गर्मी होती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, और वो लोग देखिए कि खुले आकाश में और बहुत सारी जगहों पर तो ऐसा है कि बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, अपने को जमा देने वाली ठंड होती है, वहां पर लोग रहते हैं। और देखिए साथ ही साथ में रक्षाबंधन की भी जो बहुत ही समझ लीजिए भाई बहन के लिए बहुत एक अच्छा त्योहार आता है, बहुत ही अच्छा त्योहार है सर। मैं सभी के लिए कोई रक्षाबंधन का त्योहार कहा जाता है, भाई बहन का प्यार जो है इसमें, भाई जो है बहन की रक्षा करने के लिए एक संकल्प लेता है, तो ये भी बहुत अच्छा त्योहार। तो इसकी भी मैं सभी को, अपने पूरे देशवासियों को और आकाशवाणी परिवार को मुबारकबाद देता हूँ। जी जी, तो थोड़ा सा आदिल जी वक्त निकाल के पत्र के लिए धन्यवाद, कार्यक्रम में भी मेल वगैरह भेजेंगे तो अच्छा लगेगा। कोशिश रहेगी कोशिश जैसे कि थोड़ा सा वक्त ही निकालने की बात है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कोशिश मेरी रहेगी, ना तो नहीं कर सकता मैं आपको, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। जी जी, हम भी समझते हैं कि दिन भर आप लोगों का जैसे वैसा तो कुछ है नहीं कि छुट्टी हो जाए और ये हो जाए, आप लोग को तो अपना काम है तो हमेशा उसमें लगे रहना पड़ता है। जी जी, ये सर देखिए, आप पत्र तो समझ लीजिए आकाशवाणी रामपुर में भी लगभग मैंने कम से कम 1 साल से नहीं भेजा है। जी जी, और मैं कोशिश जरूर करूंगा कि पत्र के धन्यवाद जो आपका प्रोग्राम आता है उसमें मैं एक बार भाग जरूर दूं, अपने जी जी, जो है सुझाव वगैरह दूं। कौन सा गीत आज सुनवा दें आपको? 2 लाइनों में ही आपके लिए कुछ बोल देता हूँ। जी, स्वागत, हालांकि इनायत आपकी। शेर तो पुराना है, लेकिन आपने भी ये शेर सुना होगा और सुनने वाले भी यही कहेंगे कि शेर तो हमने हजारों बार सुना है, लेकिन आदिल भाई ने फिर भी सुना दिया। चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, मेरे अनुसार लाखों में हीरा। वाह वाह वाह, ये जानिए कि इसे हमने नहीं सुना है पहले। और बहुत सी अच्छी चीजें, देखिए भावना प्रमुख है, बहुत सी चीजें हैं जो हम रोज पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। जी जी बिल्कुल, ये मोहब्बत है, इनायत, बड़प्पन है आप जैसे श्रोताओं का, सामईन का। और गीत कौन सा सुनवा दें आदिल जी? अगर मैं देखिए 15 अगस्त के मौके पे गीत सुनना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल, इंडियन फिल्म का बहुत ही खूबसूरत गीत है, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान, हम चले साथियों, इसी तरह से बहुत ही प्यारा गीत सुनते हैं आदिल जी। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। 2-4 नाम थे परिवार के, अगर इजाजत दे। जी बताएं। ये मेरी वाइफ है ज़ैनब खान और मेरा प्यारा सा बेटा है अब्दुल्ला खान, छोटी बहन है आसिया परवीन, मम्मी आसिफा परवीन, और बड़े भाई उमरान खान, पापा अहमद आजम खान, और तकिया मड़ियाहूं जिले जौनपुर से हमारे अजीज जमील अहमद शाह साहब और लम्बू बाबू खान। बिल्कुल, जमील जी का इंतजार हम लोगों को भी है, वो आते हैं तो उनकी आवाज बड़ी अच्छी है और वो कव्वाल के खानदान से आते हैं, तो थोड़ा सा तो उनका इंतजार हमें भी है। बहुत दिनों से उनका फोन नहीं आया, तो आवाज और बात उन तक पहुंचे। बता रहे थे कि थोड़ी तबीयत इन दिनों उनके घर में थोड़ी सी खराब चल रही है और उनकी तबीयत खराब नाराज है, तो इसलिए वो प्रोग्राम में भाग नहीं ले। चलिए, हम लोग शुभकामनाएं सभी के प्रति देते हैं और सभी से बातचीत होती रहे, सभी सकुशल रहे, हम लोग तो यही कामना करते हैं। आदिल जी, अब गीत सुन लेते हैं आपकी फरमाइश वाला। नमस्कार, शुक्रिया। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ दोस्तों साथियों। माँ ने अपने बेटे दिए नौजवान सोच कर और क्या, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान।
अब लिखो इसके आगे की तुम दास्तां। अब लिखो इसके आगे की तुम दास्तां, फर्ज कर दो अदा ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्ते, स्वागत है आपका। जी हाँ, मैं बलुआ बोल रहे सर। जी, नाम आपका साफ नहीं आया। जब आप सुनेंगे तो आपको अपना नाम साफ, स्वच्छ और सुंदर सुनाई दे, इसकी जो हम लोग इसका ख्याल रखना चाहते हैं। नाम बताइए फिर से। राहुल कुमार बोल रहे सर। राहुल कुमार जी, स्वागत इस्तकबाल है। कैसे हैं? हालचाल बढ़िया है? अब तो मौसम बहुत खुशनुमा हो गया है। जी सर, मौसम बहुत अच्छा है। तो कामकाज बढ़िया चल रहा है? प्रोग्राम सुन रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत ही लाजवाब सर, लगता है कि हम कोई प्रोग्राम छोड़ने का मन ही नहीं करता है सर। बिल्कुल, हम लोग भी यही चाहते हैं कि श्रोता कोई भी प्रोग्राम न छोड़ें और अपने कामकाज में भी लगे रहें। रेडियो किसी चीज में कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करता, दखल नहीं देता। गीत कौन सा राहुल जी सुनवा दें आपको? देखिए, अब रक्षाबंधन आने वाला है, इसलिए हम बहन के लिए हम गाना सुनना चाहता हूँ। जी। रक्षाबंधन पर मेरे चंदा मेरे भैया मेरे अनमोल रतन। वाह, आइए गीत सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आपके दोस्त को शुभकामनाएं कि उनका भी फोन लग जाए। जी नमस्ते। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से जो तू ओझल हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकार आती है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं।
मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ न लूं, मेरे भैया। जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। सूरज कुमार। सूरज जी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा दूर से बोल रहे हैं सूरज, आजकल ऐसे भी बादलों में ओझल रहता है तो आवाज थोड़ी देर से आती है। हाँ जी जी। तो कैसे हैं सूरज जी? ठीक है सर। और कार्यक्रम सुने आपने, अच्छे लगे आपको प्रोग्राम? जी 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 अच्छे लगे जी। तो मुझे गाना सुनना है सर, रखिया बदाला भैया सावन आयल। वाह, भोजपुरी गाना है जी। लागे नहीं छूटे राम का है। जी जी, तो ये गीत आपको सुनवा दे। तीज त्योहार की तैयारियां चल रही हैं? जी जी, समय तो सावन चल ही रहा है। और कार्यक्रम सुने आपने, अच्छे लगे? जी जी सर। तो ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर। लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, चित्रगुप्त का संगीत। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जी नमस्कार। रखिया बन्हाल भैया सावन आए, दिया तू लाख बरिस हो। रखिया बन्हाल भैया सावन आए, दिया तू लाख बरिस हो। तोहरा के लागे भैया हमरे उमिरिया, बहिना ता दे ले आशीष हो। राखी के धागा बांधी तोहरी तलैया, राखी के धागा बांधी तोहरी तलैया, माथे लगाई टीका लेके बलैया। आज के शुभ दिन आरती उतारी, करी तहार मुँह मीठ हो। रखिया बन्हाल भैया सावन आए, दिया तू लाख बरिस हो। श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो हमें आपको बुधवार को फोन करना है। 0542 यानी 0542 ये एसटीडी कोड है वाराणसी का, और फोन नंबर 222-1052 यानी 222-1052। 52 नंबर अगर कभी आपको दिक्कत होती है, नहीं लगता है, तो आप हमें 222-1050 पर भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे प्राथमिकता हम लोग 52 पर रिकॉर्डिंग को देते हैं। और अब बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और आने वाले त्योहार रक्षाबंधन की भी बहुत सारी मुबारकबाद, बधाई, शुभकामनाएं। ये जो त्योहार हैं ये हमारे आपके संबंधों को भी बहुत मजबूती बनाते हैं, और हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, उसमें भी अमूल्य योगदान करते हैं। और आप सबका साथ यूं ही बना रहे, इसी कामना के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। रखिया बन्हाल भैया सावन आए, दिया तू लाख बरिस हो। जहिया तू भोज के डोली ले आईबो, दिदिया का नींद से था बचे ना पईबो। अचरा में भरी भरी लेब रुपैया, गाँव लेब 10